श्री भगवान शंकर ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को वंदे देव उमां पतेशुर्गुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शङ्करं करचरण कीर्तव्यहं कायजं कर्मजं वहाय सर्वनयनजं वहा मानसं व्याप्रादहं वीतं वहा सर्वेक्तं चमस्वहं जय जय करुणाबंधे श्री महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। विष्णु भगवान की जय। 12वां अध्याय स्वर्ण गौरी व्रत। अब मैं आपको 12वां अध्याय सुना रहा हूँ। इसमें स्वर्ण गौरी व्रत का मातम्य सुनते हैं। श्री भगवान शंकर ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे तात, अब मैं तुमसे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को किए जाने वाला शुभ स्वर्ण गौरी व्रत कहूँगा। उस दिन साधक को प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। 16 सोमवार उपचार से भगवान सदाशिव और माता पार्वती जी का वहाँ पर पूजा करके यहाँ प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवादिदेव, हे जगतपते, हे श्रोतम, मेरी पूजा आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत की पूर्ति के निमित्त उत्तम ब्राह्मणों के और उनके वचनों को वायन देते हुए चावलों के आटे से बनाए हुए 16 पकवान, वांस की 16 कटोरियाँ, उनकी 16 टोकरियाँ, उनमें रखकर वस्त्रों से युक्त करके सपत्नी सहित 16 ब्राह्मणों को बुलाकर इस प्रकार निवेदन करना चाहिए। मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्त करने के लिए यहाँ वायन देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रता धर्म युक्त शोभन सुवसनी इसे स्वीकार करें। इस तरह 16 वर्ष, 8 वर्ष या 4 वर्ष इस व्रत को करके फिर उद्यापन करना चाहिए और पूजा की समाप्ति पर कथा सुनकर कथा वक्ता को या व्यास जी को उनका पूजन करना चाहिए। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को किसने किया था, इसका महात्म्य क्या है, आप यह सब मुझे बताइए। तो भगवान श्री सदाशिव ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। अब मैं सब कुछ तुम्हें बतलाता हूँ। हे महाभाग, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत प्राणियों को धन धान्य से सुखी करने वाला है और प्राचीन काल में सरस्वती के किनारे सुविला नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रमा चंद्रप्रभा नाम वाला राजा राज्य करता था। उसकी महादेव तथा विशाला नाम की 2 अति सुंदर रानियां थीं। उसकी रानियों के नाम महादेवी तथा विशाला था। उन दोनों में से राजा को बड़ी रानी महादेवी अधिक प्रिय लगती थी। राजा उसे देह
प्राण से चाहता था और अपने प्राणों से भी ज़्यादा उससे प्रेम करता था। और एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर जो है सिंह, सरदूल, वाहरा, आरण, भैंसे, हाथी आदि का शिकार करके प्यास से व्याकुल राजा जंगल में इधर उधर घूमने लग गया। घूमते हुए वहाँ पर एक तालाब देखा जो कि भ्रमक, चक्रवाक, करकंडव, पिभा आदि जीवों तथा रंग बिरंगे विकसित कुमद, उत्पल एवं कमल, मल्लिका, चमेली आदि से इनके फूलों से युक्त था। उसने तालाब के किनारे जाकर उसका उत्तम जल पिया। उसने देखा कि तालाब के किनारे अप्सराएं माता गौरी की पूजा अर्चना कर रही है। उसने राजा से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज हम स्वर्ण गौरी व्रत कर रहे हैं। यहाँ मनुष्यों को हर प्रकार की संपत्ति प्रदान करता है और आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा ने कहा, हे देवियों, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए, साथ ही यह भी कहिए कि इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है। अप्सराओं ने कहा, महाराज श्रावण शुक्ल तीज के दिन स्वर्ण गौरी का यह व्रत किया जाता है। इसमें प्रसन्नतापूर्वक भगवान सदाशिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। 16 तार का डोर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में या गले में बांधें। बस सही इस व्रत को करने की विधि है और यही इस व्रत करने की विधि भी बताई गई है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी उस व्रत को किया और 16 तार का डोर अपने दाहिने हाथ में बांधा और उसने प्रार्थना की कि हे देव, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, आप मुझ पर कृपा करके आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार व्रत करके राजा अपनी राजधानी को लौटा और राजा की दाईं बाह में डोर बंधा हुआ देखकर बड़ी रानी ने क्रोध का वहाँ पर कोई ठिकाना न रहा तो उसने जबरदस्ती वहाँ डोर तोड़कर बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने उसे बहुत मना किया मगर वह नहीं मानी। उस डोरे के स्पर्श से वह सूखा पेड़ हरा भरा होकर वहाँ पर लहराने लग गया और उसके ताजे पत्ते से जो है वहाँ पर जो है वो बहुत सुंदर हवा और छाया देने लग गया। और छोटी रानी ने यह सारा हाल देख लिया। उसने वहाँ टूटा हुआ डोरा पेड़ से उतारकर अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। बस उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा परित्यक्त तथा दुखी होकर वन में चली गई। वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के यहाँ वन में जाकर उसने महादेवी का ध्यान किया। मुनियों के यहाँ ठहरी मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी चली जा। वह दुखी होकर घोर जंगल में एक स्थान पर बैठ गए। उसको दुखी देखकर देवी ने दया करके उससे दर्शन दिए और रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे देवी आपकी जय हो, आपको मेरा नमस्कार है। हे भक्त वरप्रदा आपकी जय हो, हे शंकर वामंगे आपकी जय हो, हे मंगल रूपे आपकी जय हो। इस प्रकार बड़ी रानी ने देवी से वर प्राप्त करके गौरी माता की पूजा अर्चना व्रत किया और व्रत के प्रभाव से राजा जंगल में गया और बड़ी रानी को वापस ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा दोनों रानी की सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों समृद्धशाली हो गए। अंत में दोनों पत्नियां सहित राजा शिवलोक को चला गया। भगवान शंकर ने कहा कि हे तात, जो रोज शोभना पार्वती का व्रत करता है, यानी शोभना पार्वती माता का उत्तम व्रत करता है, वहाँ मेरा तथा पार्वती माता का वहाँ जो है अत्यंत प्रिय हो जाता है। इस श्लोक में उसको अधिक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वहाँ अपने शत्रुओं को हराकर उन पर विजय प्राप्त करता है और वह निर्मल लोक को प्राप्त कर लेता है। हे महामुनि, अब तुम सावधान होकर इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल ताराबल हो जाने पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर 16 फल वहाँ पर रखने चाहिए। उस घट के ऊपर 16 फल
का बना हुआ तांबे का संपूर्ण या पूर्ण पात्र वहाँ पर रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर और 2 श्वेत कपड़े और श्वेत यज्ञोपवीत वहाँ पर रखने चाहिए तथा विधि वेद मंत्रों और पूजन करके रात में वहाँ पर जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल फिर पूजन करके रात में वहाँ पर जागरण करना चाहिए और पूजन करके हवन करके पहले ग्रह होम करना चाहिए, उसके पश्चात आधान होम करना चाहिए। यव मिश्रित तिल में घी में मिलाकर 1000 से 100 प्रधान आहुति देनी चाहिए। वस्त्र अलंकार धेनु आदि आचार्य की वहाँ पर पूजा करनी चाहिए। 16 बयानों के दान देने से और ब्राह्मणों को भोजन वहाँ पर कराना चाहिए और सपत्निक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर उनका विधि अनुसार वहाँ पर पूजन करके भोजन करवा करके और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर वहाँ पर उनको प्रसन्न करना चाहिए। उसके बाद हर्षोल्लास के साथ सगे संबंधियों सहित वहाँ पर भोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों को वहाँ से विदा करना चाहिए। फिर जो है तो इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है, धन की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।